बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आज का प्रसंग अपन ने लिया है ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्री जयदयाल जी गोविंद का, जो गीता प्रेस के संस्थापक थे। उनके प्रवचन का अंश है। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है कि भगवान की दया का रहस्य कैसे होता है, कैसे भगवान दया करते हैं। पूरा ध्यान पूर्वक सुने आप, और अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने इष्ट मित्रों तक भी पहुंचाएं, ताकि वो भी संतों के सत्संग का लाभ ले सके। सेठ जी समझा रहे हैं, समस्त प्राणी पदार्थ क्रिया और भाव का संबंध भगवान के साथ जोड़कर साधन करने से साधक के हृदय में उत्साह, समता, प्रसन्नता, शांति और भगवान की स्मृति हर समय रह सकती है। इससे भगवान में परम श्रद्धा प्रेम होकर भगवान की प्राप्ति सहज ही हो सकती है। जो कुछ भी है सब भगवान का है और मैं भी भगवान का हूँ। भगवान सब में व्यापक है, इसलिए सबकी सेवा ही भगवान की सेवा है। मैं जो कुछ कर रहा हूँ भगवान की प्रेरणा के अनुसार भगवान के लिए ही कर रहा हूँ। भगवान ही मेरे परम प्यारे और परम हितैषी हैं। इस प्रकार के भाव से अपने घर या दुकान के काम को अथवा किसी भी धार्मिक संस्था के काम को अपने प्यारे भगवान का ही काम समझकर और स्वयं भगवान का ही होकर काम करने से साधक को कभी उकताहट नहीं आती, प्रत्युत चित्त में उत्साह, प्रसन्नता और शांति उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। यदि नहीं बढ़ती है तो गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए कि इसमें क्या कारण है। खोज करने पर पता लगेगा कि श्रद्धा विश्वास की कमी ही इसमें कारण है। अगर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इस तरीके से काम करें तो उत्साह बना रहेगा। इस कमी की निवृत्ति के लिए साधक को भगवान के शरण होकर उनसे करुणा पूर्वक स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व, रहस्य को समझना चाहिए। गीता प्रचार का काम तो प्रत्यक्ष भगवान का ही काम है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। जो मनुष्य श्रीमद् भगवद गीता के अर्थ और भाव को समझकर गीता का प्रचार करता है तो उससे उसका उद्धार हो जाता है और भगवान उससे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इसके लिए गीता के 18वें अध्याय के 68वें और 69वें श्लोक को देखना चाहिए। जो जैसे मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। ये भगवान के वचन है गीता जी में। जो मनुष्य इन दोनों श्लोकों के अर्थ और भाव को भली भांति समझ जाता है उसका तो सारा जीवन गीता प्रचार में ही व्यतीत होता है। वर्तमान में जो कुछ भी गीता का प्रचार हमारे देखने सुनने में आता है उसका भी प्रधान कारण इन दो श्लोकों के अर्थ और भाव का ज्ञान ही है। अतः गीता प्रचार का कार्य भगवान का ही कार्य है और यह भगवान की विशेष कृपा से ही प्राप्त होता है। रुपये खर्च करने से यह नहीं मिलता। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी ने गीता जी पर जो टीका लिखी है साधक संजीवनी, उसके छोटे छोटे भाग इस चैनल पर डाउनलोड करेंगे, वो आपको सुनने को मिल जाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि गीता जी के साधक संजीवनी भी आपको सुनने को मिलेगी और संतों के प्रवचन भी आपको सुनने को मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। आगे चलते हैं। भगवान का काम करना, उनकी आज्ञा का पालन करना भगवान की ही सेवा है। वास्तव में इस काम को भगवान की सेवा समझकर करने से अवश्य ही प्रसन्नता और शांति प्राप्त हो सकती है। यदि नहीं मिलती है तो उसने भगवान के काम को भगवान की सेवा समझा ही नहीं। यदि कोई मनुष्य महात्मा को महात्मा जानकर उनके कार्य को, उनकी आज्ञा के पालन को उनकी सेवा समझकर करता है तो उसके हृदय में भी इतना आनंद होता है कि वह उसमें समाता ही नहीं। तो फिर भगवान की सेवा से परम प्रसन्नता और शांति प्राप्त हो, इसमें तो कहना ही क्या है।
गीता प्रचार का कार्य करने वालों के चित्त में यदि भगवान की स्मृति, प्रसन्नता, उत्साह, प्रेम और शांति नहीं रहती है तो उन्हें इसके कारण की खोज करनी चाहिए एवं जो दोष समझ में आए उसको भगवान की दया का आश्रय लेकर हटाना चाहिए। भगवान की दया सब पर अपार है, उसको पूर्णतया न समझने के कारण ही हम लोग प्रसन्नता और शांति की प्राप्ति से वंचित रहते हैं। हम लोगों पर भगवान की जो अपार पूर्ण दया है उसके शतांश को भी हम नहीं समझते हैं, किंतु न समझ में आने पर भी हम लोगों को अपने ऊपर भगवान की अपार दया मानते रहना चाहिए। ऐसा करने से वह आगे जाकर समझ में आ जाएगी। दया के इस तत्व को भली भांति समझने के लिए यहाँ एक दृष्टांत बतलाया गया है। वह इस प्रकार है कि एक क्षत्रिय बालक राज्य की सहायता और व्यवस्था से एक महाविद्यालय में अध्ययन करता था। उसके माता पिता उसे सदा यही उपदेश दिया करते थे कि इस देश के राजा उच्च कोटि के ज्ञानी योगी महापुरुष हैं। वे हेतु रहित प्रेमी और दयालु हैं। उनके हम लोगों पर बड़ी भारी दया है। हम लोगों का देहांत हो जाए तो तुम चिंता मत करना, क्योंकि महाराज साहब की दया तुम पर हम लोगों की अपेक्षा और अधिक है। माता पिता के इस उपदेश के अनुसार वह ऐसा ही मानता था। समय आने पर उसके माता पिता चल बसे, परंतु वह बालक दुखित नहीं हुआ। विद्यालय के सहपाठी बालकों ने उससे पूछा, तुम्हारे माता पिता मर गए, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर खेद नहीं, क्या बात है? अब तुम्हारा पालन पोषण कौन करेगा? क्षत्रिय बालक ने कहा, मुझे शौक क्यों होता? मेरे माता पिता से बढ़कर मुझ पर दया और प्रेम करने वाले हमारे परम हितैषी महाराजा साहब हैं। महाराजा साहब उच्च कोटि के ज्ञानी पुरुष हैं, मैं तो उन्हीं पर निर्भर हूँ। बालक की यह बात सुनकर वहां के प्रधानाध्यापक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो, इस बालक के हृदय में महाराज साहब के प्रति कितनी श्रद्धा भक्ति है। वे प्रधानाध्यापक राज्य की काउंसिल के सदस्य थे। एक दिन जब काउंसिल की बैठक हुई तब वे भी उसमें उपस्थित थे। उस दिन महाराज साहब ने कहा, अपने देश में कोई अनाथ बालक हो तो बतलाएं, उसका प्रबंध राज्य की ओर से सुचारू रूप से हो जाना उचित है। काउंसिल के कई सदस्यों ने उसी क्षत्रिय बालक का नाम बतलाया। इस पर राजा ने सबकी सम्मति से उस बालक के लिए खाने पीने का सब प्रबंध कर दिया और उसके कच्चे घर को पक्का बनाने का आदेश दे दिया। पढ़ाई का प्रबंध तो पहले से ही राज्य की ओर से था ही। कुछ ही दिनों बाद जब राजा की आज्ञा से राज कर्मचारी उसके कच्चे घर को पक्का बनाने के लिए तोड़ रहे थे, तब उस क्षत्रिय बालक के एक सहपाठी ने दौड़कर उसे बताया कि तुम्हारे घर को राज कर्मचारी तोड़कर बर्बाद कर रहे हैं। यह सुनकर वह बालक बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हाँ, महाराज साहब की मुझ पर बड़ी ही दया है। संभव है वे पुराना मकान तुड़वा कर नया घर बनवाएंगे। उसकी यह बात सुनकर प्रधानाध्यापक आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे, देखो इस बालक को कितना प्रबल विश्वास है, महाराज पर कितनी अटूट श्रद्धा है। पुनः जब दूसरी बार काउंसिल की बैठक में प्रधानाध्यापक सम्मिलित हुए तब राजा ने यह प्रस्ताव रखा, मैं वृद्ध हो गया हूँ, मेरे संतान नहीं है, अतः युवराज पद किसको दूं? इसके योग्य कौन है? इस पर प्रधानाध्यापक ने बतलाया, वह क्षत्रिय बालक गुण, आचरण, विद्या और स्वभाव में सबसे बढ़कर है। वह राजभक्त है और आप पर तो उसकी अपार श्रद्धा है। इस बात का दूसरे सदस्यों ने भी प्रसन्नता पूर्वक समर्थन किया। राजा ने सर्वसम्मति से उस क्षत्रिय बालक को युवराज पद देने का निर्णय कर लिया। दूसरे दिन राजा के मंत्री और कुछ उच्च पदाधिकारी उस क्षत्रिय बालक के घर गए। उन सबको आते देखकर उस क्षत्रिय बालक ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया और कहा, मैं आपकी क्या सेवा करूं? पदाधिकारियों ने कहा, महाराज साहब के आप पर बड़ी भारी दया है। बालक बोला, यह मैं पहले से ही जानता हूं कि महाराज की मुझ पर अपार दया है, इसी कारण आप लोगों की भी मुझ पर बड़ी दया है। पदाधिकारियों ने कहा, हम तो आपके सेवक हैं, आपकी दया चाहते हैं। बालक बोला, आप ऐसा कहकर मुझे लज्जित न कीजिए, मैं तो आपका सेवक हूँ। महाराज साहब की मुझ पर दया है, इसको मैं अच्छी तरह जानता हूँ। पदाधिकारियों ने कहा, आप जो जानते हैं
उससे कहीं बहुत अधिक उनकी दया है। क्षत्रिय बालक ने पूछा, महाराज साहब ने मेरे विवाह का प्रबंध कर दिया है क्या? तब उन्होंने कहा, विवाह का प्रबंध ही नहीं, महाराज साहब की तो आप पर अतिशय दया है। बालक ने पुनः पूछा, क्या महाराज साहब ने मुझको 2-4 गांवों की जागीरदारी दे दी है क्या? पदाधिकारियों ने कहा, यह तो कुछ नहीं, उनके आप पर जो दया है उसका आप अनुमान ही नहीं कर सकते। इस पर बालक ने निवेदन किया, उनकी मुझ पर कैसी दया है, इसे आप ही कृपा करके बतलाइए। उन्होंने कहा, आपको महाराज साहब ने युवराज पद दे दिया है, इसलिए हम आपकी दया चाहते हैं। यह सुनकर क्षत्रिय बालक हर्ष में इतना मुग्ध हो गया कि उसे अपने आप का भी होश नहीं रहा। इस दृष्टांत को अध्यात्म विषय में यूं घटाना चाहिए कि भगवान ही ज्ञानी महापुरुष राजा हैं, श्रद्धालु जिज्ञासु ही क्षत्रिय बालक हैं, उपदेश देने वाले गुरुजन ही माता पिता हैं, सत्संगी साधक गण ही सहपाठी बालक हैं, भगवत प्रेमी महापुरुष ही कौंसिल के सदस्य प्रधानाध्यापक हैं। राज्य की ओर से बालक के खान पान का प्रबंध कराए जाने को, लोक दृष्टि से अनुकूल परिस्थिति की प्राप्ति और घर तुड़वाए जाने को लोक दृष्टि से प्रतिकूल परिस्थिति की प्राप्ति समझना चाहिए, तथा इन दोनों में बालक के द्वारा राजा का मंगल विधान मानकर प्रसन्न होने को, प्रत्येक घटना में भगवान का मंगलमय विधान मानकर प्रसन्न होना चाहिए। बालक का राजा को सुहृद मानकर उन पर निर्भरता, श्रद्धा और विश्वास करना ही भगवत शरणागति का साधन समझना चाहिए। इस दृष्टांत से हम लोगों को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हम लोग अपने ऊपर भगवान की जितनी दया मानते हैं, भगवान की दया उससे कई गुना ज्यादा है। भगवान की हम पर इतनी दया है कि उसका हम अनुमान भी नहीं कर सकते। यदि हम उस दया को जान जाए तो क्षत्रिय बालक की भांति हमें इतना आनंद और प्रसन्नता हो कि उसकी सीमा ही न रहे, फिर हमें अपने आप का भी ज्ञान न रहे। अतः हमें स्वेच्छा, अनिच्छा या परेच्छा से जो कुछ भी प्राप्त हो उसे भगवान का मंगलमय विधान समझकर और अपने द्वारा होने वाली क्रियाओं को भगवान का काम तथा भगवान की परम सेवा समझकर हर समय भगवान को याद रखते हुए आनंद में मग्न रहना चाहिए। इस प्रकार भगवत भक्ति के साधन से साधक के चित्त में प्रसन्नता, रोमांच और अश्रुपात होने लगता है, हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, वाणी गदगद हो जाती है तथा कंठ अवरुद्ध हो जाता है। किंतु मनुष्य जब साधन करते करते सिद्धावस्था में पहुंच जाता है, भगवान को पा लेता है, तब वह आमोद प्रमोद हर्ष आदि से ऊपर उठकर परम शांति और परम आनंद को प्राप्त कर लेता है। जैसे कढ़ाई में घी डालकर उसमें कचौड़ी सेकी जाती हैं, वह जब तक कच्ची रहती हैं तब तक तो उछलती हैं, उसमें विशेष क्रिया होती रहती हैं, किंतु जब वह पकने लगती हैं तब उसका उछलना कम हो जाता है और सर्वथा पक जाने पर तो वह शांत और स्थिर हो जाती हैं। इसी प्रकार साधन काल में साधक में जब तक कच्चाई रहती है तब तक वह साधन विषयक आमोद प्रमोद में उछलता रहता है एवं उसके रोमांच, अश्रुपात और कंठावरोध होता रहता है। किंतु जब साधन पकने लगता है तब हर्षादि विकारों का उफान कम हो जाता है और सर्वथा पक जाने पर आमोद प्रमोद हर्ष आदि विकारों से रहित परम शांत हो जाता है। फिर वह परमात्मा में अचल और स्थिर होकर परम शांति और परमानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।